नमस्ते दोस्तों, मैं विजेश आपका एक बार फिर से हमारे स्कूल सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग मॉड्यूल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे हमारे एचआर मैनेजमेंट, स्टाफ की सैलरी, स्टाफ के खर्चे, ईएसआई डिडक्शंस, इन सब की बात मैं आप आज के सामने करूंगा एचआर मैनेजमेंट के अंदर। दोस्तों मैं बात करूं सबसे पहले मास्टर डिपार्टमेंट एंड डेजिग्नेशन। दोस्तों सबसे पहले अपने स्कूल में या संस्थान के अंदर जो भी डिपार्टमेंट एंड डेजिग्नेशन बनते हैं होते हैं, आप उनको क्रिएट कर ले, न्यू करें, एंट्री करें, कोड डालें और सेव कर लें। जैसे आप सेव करेंगे आप वैल्यू नीचे आ जाएगी इस तरीके से, और आप इसे अपडेट करने के लिए आप नीचे से इस्तेमाल कर सकते हैं। नीचे चेक सेलेक्ट करेंगे, ऊपर आएगा और आप चेंज कर सकते हैं डिपार्टमेंट। डेजिग्नेशन इसी तरीके से है, न्यू करें, डेजिग्नेशन बनाएं, जो भी आपको बनाना है, टीचर, प्रिंसिपल, XYZ जो भी बनाना है आप यहाँ से बनाएं, और एडिट करना है तो आप सेलेक्ट करके एडिट करें। ये वन टाइम वर्क है दोस्तों। डेजिग्नेशन और डिपार्टमेंट के बाद आती है मॉड्यूल की कैंडिडेट मास्टर। कैंडिडेट मास्टर दोस्तों आपका जो भी रिज्यूम यहाँ पर आपके सॉफ्टवेयर में रिज्यूम जो अप्लाई होते हैं, आपने कहीं से भी वैकेंसी दिया, आप रिज्यूम जो है उनको आप मैनेज करने के लिए कैंडिडेट मास्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। सारी इंफॉर्मेशन को भर के आप सेव करेंगे, इंफॉर्मेशन इधर आ जाएगी। दोस्तों जैसे ही आप कैंडिडेट मास्टर का इस्तेमाल करें, डायरेक्ट भी आप एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन करना चाहें तो आप एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन, ये एक इंपॉर्टेंट है, संस्थान में काम करने वाले सभी एम्प्लॉय को आप यहां से आप मैनेज कर सकते हैं। फॉर्म डिसेबल आएगा, न्यू करें, इंफॉर्मेशन को फिल करें और सेव करें। और सेव की हुई इंफॉर्मेशन को देखने के लिए ये जो सर्च पैनल है, यहाँ से आप सर्च करें, सर्च एम्प्लॉय नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेजिग्नेशन, डिपार्टमेंट, मेल फीमेल से भी सर्च कर सकते हैं, या एम्प्लॉय कोड से भी सर्च कर सकते हैं, जैसे कि 05। इस तरीके से सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपकी यहाँ पर आ जाती है। हाँ दोस्तों, यहाँ पर सारी की सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है। इसकी अदर इंफॉर्मेशन भी डाल सकते हैं, सब्जेक्ट, एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशंस, आप सारा सब कुछ इंफॉर्मेशन डाल के सेव कर सकते हैं। ये सब डालने के बाद आप अगर एम्प्लॉय को बल्क में इंपोर्ट करना चाहें तो उसके लिए एम्प्लॉय इंपोर्ट, मतलब आप जैसा कि आपके स्कूल में 100 एम्प्लॉय हैं तो आप एम्प्लॉय इंपोर्ट के माध्यम से आप सेव कर सकते हैं। जी दोस्तों, यहां पर आप कितने एम्प्लॉय इंपोर्ट करना चाहते हैं, 500 या 50 क्रिएट शीट करें। इस फॉर्मेट में आप एक्सेल तैयार कर लें, और एक्सेल तैयार करें, उसके बाद एक्सेल को कॉपी करके यहां पर राइट क्लिक करके पेस्ट करना है। जी दोस्तों, एक्सेल के अंदर डेटा को आप तैयार कर लें पहले, और इसी फॉर्मेट यही होना चाहिए, आप ध्यान ये रखना है आपको, है ना। और आप पेस्ट कर लें, पेस्ट करें, वेरीफाई करें और प्रोसेस करें, जिससे सारे के सारे एम्प्लॉय आप एक ही साथ इंपोर्ट हो जाएंगे, आपका समय वेस्ट नहीं होगा। दोस्तों एक रेड में लेबल लगा है MDYYY, डेट फॉर्मेट शुड बी MDYYY, हमारे सॉफ्टवेयर में MDDYY ही चलता है। तो ये एम्प्लॉय इंपोर्ट का था। अब एम्प्लॉय डिटेल, जो इंफॉर्मेशन हमने सेव की है उसको देखने के लिए एम्प्लॉय डिटेल का इस्तेमाल करें। जी दोस्तों, अगर आपको सिर्फ एम्प्लॉय नेम, जेंडर और फादर नेम, ये 3 कॉलम चाहिए, आप तीनों को सेलेक्ट करें, कॉलम इधर आएंगे, सर्च करें, सिर्फ 3 कॉलम ही आएंगे, एक्सपोर्ट टू एक्सेल कर लें आप, और आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही जो भी आपको एम्प्लॉय से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन लेनी है उसको आप सेलेक्ट करें तो सिर्फ वही इंफॉर्मेशन आपके पास आएगी। इस तरीके से बहुत ही शानदार फीचर्स है। आप पर्टिकुलर एम्प्लॉय को भी सर्च कर सकते हैं, आप कॉलम को लेके भी सर्च कर सकते हैं, और एक्सेल में लेने के बाद और भी ज्यादा कस्टमाइज कर सकते हैं। एम्प्लॉय इंपोर्ट, ये सारी बात हुई एम्प्लॉय को सॉफ्टवेयर के अंदर लाने तक की। अब हम बात करेंगे हमारे स्कूल में, हमारे संस्थान के अंदर जो भी सैलरी स्कीम्स, जो भी लीव और ये जो सब कुछ होता है उसकी बात करेंगे। जी दोस्तों, अब हम बात करें एम्प्लॉय अटेंडेंस रजिस्ट्रेशन की। अगर आप एम्प्लॉय को एक पर्टिकुलर आईडी देना चाहते हैं तो उस आईडी को कहां से जनरेट करना है, आप यहां से सर्च करें, जनरेट करें, सारे एम्प्लॉय को यहां पर आईडी जनरेट हो जाती है, आप इसे सेव कर सकते हैं। अगर आप चाहें, अब हम बारी है एम्प्लॉय स्कीम की। दोस्तों जो हमारे इंस्टीट्यूशन के अंदर स्कीम चलती है सैलरीज की, उसको बनाने के लिए सैलरी स्कीम। यस दोस्तों, इस तरीके से फॉर्म डिसेबल आएगा, न्यू करें, स्कीम कोड डालें, ठीक है, स्कीम का नेम डालें, और इस तरीके से इसकी रिक्वायरमेंट इंफॉर्मेशन को फिल। दोस्तों सैलरी स्कीम, ये सॉफ्टवेयर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। सैलरी स्कीम, सैलरी स्कीम को बनाने के लिए आप फॉर्म डिसेबल आएगा, न्यू करें, एम्प्लॉय कोड डालें, सैलरी स्कीम डालें, और आप जो भी फॉर्मूला है उनको सेट कर सकते हैं।
दोस्तों जैसे कि हमने बनाया हुआ है इस तरीके से, डीए अगर निकालना है तो आप इस तरह से फॉर्मूला सेट करें। दोस्तों हमारे सॉफ्टवेयर का सबसे मजेदार फीचर्स है वो यही है कि हम फॉर्मूलाज को कस्टमाइज कर सकते हैं। दोस्तों मैं बताता हूं कैसे। जैसे कि आपको अलाउंस डिडक्शन लेना है या अलाउंस लेना है, व्हाटएवर जो भी लेना है। अब फॉर्मूला लेना है या फिक्स अमाउंट लेना है। अगर फिक्स अमाउंट डिडक्ट करना है कि नहीं हर एक एम्प्लॉय का 500 रुपीज डिडक्ट होगा ही होगा, तो आप डिडक्ट पे टिक कर लें, या अलाउंस 500 मिलेगा ही मिलेगा तो 500 डाल के ऐड टू स्कीम कर दें। बट अगर ऐसा नहीं है, फॉर्मूलाज बेसिक सैलरी से निकालना है तो आपको फॉर्मूलाज पर टिक करना है इस तरीके से। जैसे आप टिक करेंगे नीचे फॉर्मूलाज चेक ओपन हो जाएगा फॉर्म। अब आप यहां पर टिक करें, इसमें आप ले लें, जैसे कि मैं बताता हूं आपको बेसिक सैलरी, जो भी बेसिक सैलरी है आपकी, बेसिक सैलरी ऐड, जैसे ऐड किया देखिए बीएस आ गया, बीएस मतलब बेसिक सैलरी। अब अलाउंस से डिडक्शन पहले सेट कर देते हैं, किसके अंदर बनाना है, डीए के अंदर बनाना है। वैल्यू क्या लेनी है, बेसिक सैलरी इनटू मतलब मल्टीप्लाई, फिर ऐड कर दें, ये ऐड हो गया। अब आप कितना वैल्यू देना है, 1.5, ये सिर्फ एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, ये इस तरह से देखिए 1.5 आपका फॉर्मूला बन गया। इसे ऐड टू स्कीम कर दें। जी दोस्तों, इसे ऐड टू स्कीम कर दें। तो इस प्रकार से जो भी डिडक्शंस या जो भी आपका फॉर्मूलाज होता है, जो भी आप कंट्रीब्यूशन, डिडक्शंस, अलाउंस देते हैं, आप उनको आप निकाल सकते हैं कैलकुलेट करके बेसिक सैलरी से। जी दोस्तों, ये एक बहुत ही मजेदार और यूनिक फीचर्स इस सॉफ्टवेयर का है। और भी अगर आप एक से अधिक डीए अगर इस तरह से बनाना चाहते हैं तो आप न्यू करके यहां से बना सकते हैं। अलाउंस बनाना है, डिडक्शन बनाना है, कंट्रीब्यूशन, जो भी आपको बनाना है आप बनाएं और उसका आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका फॉर्मूला सेट कर सकते हैं और एक पर्टिकुलर स्कीम बना सकते हैं। अब दोस्तों ये स्कीम जो है, स्कूल की जो स्कीम बनी है, उस स्कीम को इस्तेमाल कैसे करना है सॉफ्टवेयर, एम्प्लॉय का उसका कैसा रिलेशन बनेगा, तो हमारा नेक्स्ट मेनू है एम्प्लॉय सैलरी स्कीम। जी दोस्तों, पर्टिकुलर एम्प्लॉय को किस प्रकार से आप वो स्कीम असाइन करें, जैसे कि 05 जूही, अब आप यहां पर उसकी स्कीम बनाएं कि 0120 मंथ की सैलरी है, बेसिक सैलरी आप 16,000 रुपए इसे सेट कर रखा होगा तो बाय डिफॉल्ट आ जाएगा। जनरल कोई रिमार्क देना है तो और करके ऐड करें। जी दोस्तों, नीचे ऐड कर दिया। पर्टिकुलर आप इस स्कीम को मल्टीपल मंथ्स में कॉपी करना चाहें तो सेम फॉर सैलरी मंथ में कॉपी करके आप इसको सेव कर लें इस तरीके से। दोस्तों तो आप देख सिस्टम समझिए, आप पहले सैलरी स्कीम बनाई, फिर इंप्लॉय उनका रिलेशन कर दिया। अब बारी आती है सैलरी जनरेशन की। जी दोस्तों, सैलरी जनरेशन मतलब इंप्लॉय की सैलरी को हमको जनरेट करना है। मैंने सेलेक्ट किया इंप्लॉय, यहां पर डेट सेलेक्ट कर ली 01, सारी इंफॉर्मेशन आ गई। अटेंडेंस मैन्युअली डाल दी। अगर हम अटेंडेंस मंथ अटेंडेंस से डेली अटेंडेंस से फीड करेंगे तो ऑटोमेटिक डेट भी डेज कैलकुलेट करके ले आएगा। मैंने देखिए 28 डेज डाला, 2 डेज हॉलीडेज है इस तरीके से। दोस्तों आप देखिए ध्यान से, ये इसने डीए एचआरए सारा कैलकुलेट करके ये ले आया इस तरीके से। टोटल डिडक्शन 179 रुपीज का हुआ, टोटल अलाउंस इतना हुआ, टोटल ग्रॉस सैलरी इतनी हुई, तो आपकी नेट सैलरी ये बनती है। इसको आप सेव कर लें या फाइनल कैलकुलेट करके इस तरीके से करके आप इसको सेव कर लें। दोस्तों अब सैलरी जनरेट हो गई, अब बारी है एम्प्लॉय को देने की। तो उसके लिए आप सैलरी स्लिप और पेमेंट यहां पर जाएं, यहां पर मंथ सेलेक्ट कर लें 0120। ये देखिए पेड नहीं हुई है, सैलरी जनरेट हुई है। पेड कैसे करना चाहते हैं आप, कैश देना चाहते हैं, चेक देना चाहते हैं, चेक देना चाहें तो कौन से चेक, बैंक का नाम वगैरह हम सब कुछ यहां पर डाल के मैक ए सैलरी स्लिप पे टिक करेंगे इस तरीके से। ये आपकी सैलरी स्लिप बन गई पूरी। इसमें एचआरए, डिडक्शंस, कॉन्ट्रीब्यूशंस, व्हाटएवर जो भी है सारा का सारा प्रीफर्ड होगा। आप ये एम्प्लॉय को दे सकते हैं, ये उनके डॉक्यूमेंट्स में भी काम में आएगी और आप भी डॉक्यूमेंट कर सकते हैं। यहां से इसको प्रिंट रिपोर्ट भी कर सकते हैं कि पर्टिकुलर रिपोर्ट देखना चाहें इस महीने में कितने लोगों का कंट्रीब्यूशन डिडक्शन हुआ है, तो ये पूरे का पूरा एक टेबल आपके सामने रहेगी जिससे आप एम्प्लॉय का नाम, सैलरी डेट, बेसिक सैलरी, डिडक्शंस, अलाउंस, नेट सैलरी, पे मोड, ये सारा सब कुछ आपके इसमें आ जाएगा।
आप इसको कैंसिल करना चाहें, कैंसिल सैलरी स्लिप भी यहां से कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारा था सैलरी देने का सिस्टम। अब यहां से अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर ऑटोमेटिक हो जाती है। अब एम्प्लॉय अटेंडेंस मास्टर, अटेंडेंस के अंदर आप एम्प्लॉय की अटेंडेंस को सेट कर सकते हैं। न्यू करें, डिपार्टमेंट सेलेक्ट करें, इस तरीके से अटेंडेंस, एब्सेंट, डिडक्शन सब कुछ कर लें और सेव कर लें। इस तरीके से आप डेली अटेंडेंस कहेंगे इसको। अगर आप मंथ वाइज पूरी मंथली अटेंडेंस फिट करना चाहें, आप फिल मंथ अटेंडेंस पर टिक करें। आप यहां पर 01 डालें, डिपार्टमेंट सेलेक्ट करें, फिल मंथ करें। इस तरीके से आपका टोटल पी आ जाएगा। आप पर्टिकुलर किसी को एब्सेंट करना चाहें तो आप ए कर दें, जैसे ये करेंगे इस तरीके से। अब आप ऊपर देखिए ये सारा डेटा रीड ओनली है। हाफ लीव लगा सकते हैं, लीव लगा सकते हैं, हाफ लीव प्रेजेंट लगा सकते हैं, प्रेजेंट लगा सकते हैं, एब्सेंट लगा सकते हैं, संडे इस तरीके से आएंगे और हॉलीडे इस तरीके से आएंगे। ये सारा का सारा सब कुछ आप मंथली अटेंडेंस के अंदर देख सकते हैं और इसे सेव कर दें। एक्सपोर्ट टू एक्सेल भी यहां से कर सकते हैं और इसे यहां से सेव भी कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा है। आप अगर डेली नहीं मैनेज करना चाहें तो आप मंथली भी कर सकते हैं। दोस्तों इसी कड़ी में आप एम्प्लॉय लीव एप्लीकेशंस, आप यहां पर कौन एम्प्लॉय है और क्या लीव ले रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, आप यहां से लीव है, टूर है, ऑफिस वर्क है, वेकेशन है, आप यहाँ सारा सब कुछ डाल सकते हैं। सिंगल डे है, मल्टीपल डे है, इस तरीके से आप यहां से सेट कर देंगे तो उनका कैलकुलेशन ऑटोमेटिक हो जाएगा। एम्प्लॉय सेलेक्ट करें और पेड करके ऐड करके सेव कर दें आप। एडवांस पेड, दोस्तों ये बहुत ही शानदार दो फीचर्स है हमारे इसमें, एडवांस पेड एंड सिक्योरिटी डिपॉजिट। ये एडवांस पेड जो है आपका इस तरीके से, अगर आपका कोई एम्प्लॉय एडवांस लेता है इंस्टीट्यूशन से तो आप यहां पर अमाउंट डालें, कितना अमाउंट एडवांस लिया है, 15,000 रुपए। रिकवरी अमाउंट कैसे करेंगे, 1,000 रुपए मंथली करेंगे। रिकवरी अमाउंट डालें, कोई रिमार्क डालना हो तो डालें और ऐड कर दें। जैसे आप ऐड करके सेव करेंगे तो दोस्तों जैसे ही सैलरी कैलकुलेट होगा तो ऑटोमेटिक 1,000 रुपीज रिकवरी अमाउंट डिटेक्ट हो जाएगा। ये बहुत ही यूनिक फीचर्स है सॉफ्टवेयर का कि ऑटोमेटिक सैलरी कैलकुलेशन में आपका यहां से एडवांस पेड में से उठा लेगा। इसी तरीके से सिक्योरिटी डिपॉजिट, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन एम्प्लॉय का सिक्योरिटी डिपॉजिट रखते हैं 1 मंथ 2 मंथ का, तो एक साथ डिपॉजिट नहीं करके उसको पार्शियली अगर लेना है तो आप यहां से सेलेक्ट करें। टोटल अमाउंट कितना लेना है, 15,000 रुपए। पेड अमाउंट, कोई अगर अमाउंट पेड किया है तो 1,000 रुपए पेड, और रिकवरी कितना है लेना है 1,000 पर मंथ। इसको भी ऐड कर दे। जैसे ही ऐड करेंगे, जैसे ही सैलरी स्लिप हो जनरेट होगा ऑटोमेटिक 1,000 रुपीज डिडक्ट होता रहेगा, 1,000 डिडक्ट होता रहेगा, डिडक्ट होता रहेगा, डिडक्ट होता रहेगा। देखिए 1,000 लिया मैंने, 40,000 आ गया रिमेनिंग। अब 40,000 के अंदर 1,000 डिडक्ट ऑटोमेटिक होता रहेगा। हाँ दोस्तों ये बहुत ही यूनिक और बहुत ही मजेदार और हर एक इंस्टीट्यूशन के लिए आवश्यक फीचर्स है। मतलब आप सेट यहां पर करेंगे और कैलकुलेशन वहां पर ऑटोमेटिक होती रहेगी। तो दोस्तों ये था एम्प्लॉय पेड, सिक्योरिटी डिपॉजिट, एडवांस पेड और सिक्योरिटी डिपॉजिट। अब रिपोर्टिंग पार्ट जो है इसका वो इस तरीके से है। सैलरी हेडवाइज, अगर आप हेडवाइज रिपोर्टिंग देखना चाहें तो आप यहां पर प्रिंट कर लें। तो इस तरीके से 8 अप्रैल को कितने कितने हेड में कितना डिडक्शन हुआ, टोटल कैलकुलेशन आ जाएगा आपका, जो कि आपके अकाउंटिंग के अंदर बहुत ही जरूरी होता है। जैन 2021 के अंदर कितना हुआ, तो इस तरीके से हुआ, डीए इतना हुआ, डीए आधार इतना हुआ, एचआरए हुआ, मोबाइल इतना हुआ, सारा सब कुछ। इस तरह डिडक्शन, कंट्रीब्यूशन पे भी टिक करके आप इसकी रिपोर्टिंग देख सकते हैं। एम्प्लॉय सैलरी इन डिटेल, अगर आप डिटेल के अंदर एम्प्लॉय का सैलरी देखना चाहें आप यहाँ पर मंथ सेलेक्ट करें, सर्च करें तो सभी एम्प्लॉय की सैलरी आ जाएगी। यहाँ पर एक ही रिकॉर्ड इसलिए आ रहा है कि हमने एक ही का बनाया है, इसलिए इस तरीके से पूरा का पूरा स्टेटस आ जाएगा। एक्सपोर्ट टू एक्सेल कर सकते हैं इसको, कि क्या डिपार्टमेंट था, क्या डिडक्शन था, कितना अलाउंस हुआ, डिडक्शन हुआ, पूरी की रिपोर्टिंग जो आप जानना चाहते हैं वो सारी यहाँ पर आ जाएगी। एम्प्लॉय लीव स्टेटस, आप एम्प्लॉय का लीव स्टेटस देख सकते हैं, किस एम्प्लॉय का क्या लीव है, कितना बचा है, कितना आया है, और एम्प्लॉय के आई कार्ड। आप चाहें कि एम्प्लॉय के आई कार्ड भी बनाना चाहें सॉफ्टवेयर से तो इसी सॉफ्टवेयर से आपके बन जाएंगे, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और स्टाफ वाइज डिपार्टमेंट।